नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये दोहा तो आपने कई बार सुना होगा, बचपन से सुनते आए हैं और आपको ये भी पता है कि इस दोहे के अंदर केवल समय की कीमत के बारे में बताया गया है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। समय को पैसों के समान माना जाता है। कहा जाता है ना, टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक बार समय अगर निकल गया तो वापस नहीं आता, उसी तरीके से एक बार पैसा अगर बर्बाद हो गया तो वापस नहीं आता। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों, हर इंसान के जीवन में पैसों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। परिवार, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार वो सब तो होते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये सारे रिश्ते भी आपसे छूट जाते हैं। इसीलिए हर इंसान, दुनिया का जो हर इंसान है, वो पैसों के पीछे ही भाग रहा है। ज्यादा मेहनत भी पैसों के लिए करता है, अच्छे से व्यवहार भी पैसों के लिए करता है, दिन रात काम करता है, क्योंकि पैसा है तो जिंदगी है और इसीलिए पैसे को समय बोला गया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि जो समय है वो भी पैसे के समान है। अगर आज समय बर्बाद कर दिया तो कल क्या करोगे? तो दोस्तों, आज की कहानी है केवल समय के बारे में, जो हमें सिखाएगी कि समय कितना जरूरी होता है हमारे जीवन में और समय हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी कहानी को। एक बार की बात होती है, गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान होता है। आम सी बात है, कोई भी इंसान अपने बच्चों से तभी परेशान हो जाता है जब उसके बच्चे नालायक हो, निठल्ले हो या कुछ करते ना हो, क्योंकि बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रेम से पालते हैं। इसी उम्मीद से पालते हैं कि वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। भले ही हमें 2 रोटी ना दे, लेकिन कम से कम अपनी 2 रोटी का जुगाड़ कर लेगा। लेकिन उसका बेटा बहुत नालायक और कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर अपने गांव में इधर उधर घूमा करता था। वो बूढ़ा आदमी समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे को कैसे समझाएं कि अगर आज का समय उसने बर्बाद कर दिया तो कल उसकी जिंदगी बदतर हो जाएगी, क्योंकि वो तो बूढ़ा हो चुका है, कुछ दिनों बाद चल बसेगा। आगे चल के उसके बेटे का क्या होगा? आखिरकार एक पिता है, अपने बेटे के बारे में तो सोचेगा ही। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद उसने सोचा, क्यों ना अपने बेटे को कुछ अलग तरीके से समझाया जाए, जिससे वो समय की कीमत को समझ सके। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, अंदर जाओ, अलमारी में एक पुरानी घड़ी रखी होगी, उसे निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। बेटे ने पिता की बात को मान लिया, क्योंकि बस एक घड़ी लाने के लिए ही तो कह रहे थे, कौन सा एक बड़ा काम दिया था। अंदर गया बेटा और घड़ी निकाल कर ले आया और अपने पिता के हाथ में रख दी। फिर पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा अगर हो सके तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बेटा बोलता है, कहिए, मैं कर दूंगा। पिता कहते हैं, इस घड़ी को तुम बाजार में लेकर जाओ और अलग अलग लोगों से पूछना कि इस घड़ी की कीमत क्या है। जो भी कीमत वो बताए वो आकर मुझे बताओ। बेटे ने कहा, इतने सा काम है, मैं जरूर कर देता हूँ। घड़ी लिया अपने पिताजी से और बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में उसे कई तरह के लोग मिले, कुछ छोटे दुकानदार थे, कुछ बड़े दुकानदार थे। सबसे उसने इस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 100 रुपए बताई, किसी ने 500 रुपए बताई, तो किसी ने 1000 रुपए बताई। और जैसा उसके पिता ने कहा था, लड़के ने ठीक वैसा ही किया। कीमत को पूछकर घर वापस आ गया और अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस घड़ी की कीमत तो अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। कोई इसे 100 रुपए की कहता है, तो कोई 500 की, तो कोई 1000 की कहता है। पिता ने कहा, आज के लिए बस इतना काम बहुत है, अब तुम इस घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। बेटा ने घड़ी को अलमारी में रख दिया और फिर से गाँव में इधर उधर घूमने चला गया। दूसरा दिन आया। पिता ने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ, अंदर अलमारी से वही घड़ी फिर से निकाल कर लेकर आओ। वो बेटा फिर से अंदर जाता है, घड़ी निकाल कर लेकर आता है। फिर बोलता है कि पिताजी, आज क्या काम करना है, बताइए जल्दी। कल पिताजी ने जो कहा था उससे कुछ अलग हटके काम बताएंगे। अब पिताजी ने आराम से कहा कि बेटा, कल तो तुम इस घड़ी को लेके बाजार में गए थे घड़ी की कीमत पूछने के लिए। आज फिर से बाजार में जाओ और अलग अलग लोगों से ये सवाल करना कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है, और फिर मुझे आकर बताना कि लोग क्या कहते हैं समय के बारे में। लड़का ठीक वैसा ही करता है, बाजार जाता है घड़ी लेकर और अलग अलग लोगों से पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत क्या है। अब जैसे दोस्तों, एक हाथ में 5 उंगली होती है और पांचों बराबर नहीं होती, उसी तरीके से दुनिया में अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया कि कैसा पागल लड़का है, कल घड़ी की कीमत पूछने आया था, आज घड़ी में समय पूछने आया है। कुछ लोग उसके ऊपर हंसने लगे। कुछ लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया कि हमें नहीं पता इस समय की क्या कीमत होती है। लेकिन लड़के ने सोचा, चलो अभी भी समय है शाम होने में, कुछ और लोगों से पूछ लेता हूँ। पूछते पूछते उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो अकेला चुपचाप बैठा हुआ था।
उसने सोचा चलो इन्हीं से कुछ पूछ लेते हैं, शायद कुछ पता हो। उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है वो लड़का कि क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो वो बोलता है कहो। लड़का कहता है कि मेरे पास ये घड़ी है, इसमें जो भी समय हो रहा है, क्या आप इस समय की कीमत बता सकते हैं? मेरे पिता ने मुझसे ये काम करने के लिए कहा है, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बहुत भला होगा मेरा। फिर इस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को जो जवाब दिया दोस्तों, वही हमारी आज कहानी की सीख है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा, ये जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी इस समय को खरीद नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी का जो एक एक पल है, एक एक सेकंड है, उसको भी तुम पैसों से खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो समय है। इसलिए समय का सही उपयोग करो। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से समय के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी बात, एक बुरी बात। बुरी बात यह होती है कि जो समय गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, और अच्छी बात यह होती है कि तुम जिस समय में क्या चीजें करते हो वो चीजें तुम्हारे हाथ में होती है। अगर तुमने उस समय का सदुपयोग किया है, अच्छा काम किया है, कुछ सीखा है, तो वो काम तुम्हें आगे चलकर काम देता है। वो बूढ़ा आदमी फिर कहता है, जैसे तुम एक लड़के हो, मैं एक बूढ़ा हूँ। इस दुनिया में बहुत से अमीर हैं, बहुत से गरीब हैं। भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन अमीर के पास इतना पैसा क्यों और गरीब के पास पैसा क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारे हाथों में होता है कि हम उस टाइम में, उस समय में क्या नया कर सकते हैं। और उसके लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम अपने समय के एक एक पल को कैसे बिताते हो। अपने हर पल का हिसाब रखो। जब हमें पैसों की गड्डी मिल जाती है या कुछ नोट मिल जाते हैं, तो हम उस एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं कि हमने उस पैसे को कहाँ खर्च किया था या हमें कहाँ खर्च करना है। ठीक उसी तरीके से जो तुम्हारे 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास, उस एक एक पल का भी हिसाब रखो कि तुम्हें कहाँ खर्च करना चाहिए उस समय को और कहाँ नहीं करना चाहिए। अब वो लड़के की आंखें खुल गई उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर। उसे समझ में आने लगा कि उसके पिता उसको बार बार घड़ी का कीमत और घड़ी के समय की कीमत कहने के लिए क्यों कह रहे थे। क्योंकि वो लड़का अपना समय गांव में इधर उधर घूम के बर्बाद करता था, और आज उसको पता चला कि समय की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, जिसमें हमने ये सीखा कि जो समय होता है, टाइम होता है, वो फ्री तो है। फ्री कहने का मतलब कोई आपसे पैसे नहीं लेता उस समय के, सबको फ्री में मिले हैं 24 घंटे एक दिन के, लेकिन वो कीमती भी उतने हैं जब वो हाथ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करिए। अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर खर्च करिए। अच्छे कामों में अपने मन को लगाइए, अपने काम को लगाइए, अपने समय को लगाइए। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और ये कहानी सुनने के बाद जो भी लोग अपने समय को अगर बर्बाद कर रहे हैं अनजाने में, अब वो अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और जो लोगों को नहीं पता है कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, अब वो अपने समय का सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, ऐसा एक बार करके देखिए, अपने आप को समय को देकर देखिए, फिर समय आपको क्या क्या देगा वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, एक और कहानी को सुनेंगे। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हमारे जीवन में जरूर बदलाव लेके आती हैं। जब हम खुद बदलते हैं अच्छे के लिए और दूसरों को बदलवाते हैं अच्छे के लिए, तो हमारा जीवन जरूर सफल होता है।